आप सभी लोगों का इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। आपको जैसा पता है कि पूरे देश में पूरे प्रदेश में जो कोविड-19 का क्राइसिस है वो बना हुआ है। जिला कांगड़ा में भी स्थिति उसी स्तर की है और लगभग हर घंटे जिला कांगड़ा में एक डेथ रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त 8,500 एक्टिव केसेस हैं जिला कांगड़ा में और अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो अगले 1-2 दिनों में ये आंकड़ा जो है 10,000 को क्रॉस कर सकता है। इस वक्त हमारे यहाँ पर होम आइसोलेशन में लगभग 8,000 पेशेंट्स हैं और जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हैं लगभग 550 के आसपास पेशेंट्स हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ कोरोना रिस्ट्रिक्शंस कोरोना कर्फ्यू के रूप में पीछे भी लगाई गई थी, लेकिन स्थिति में कोई सुधार न देखने के उपरांत स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्णय लिया गया है कि और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई जाएं और उनको स्ट्रिक्ट किया जाए ताकि जो कोरोना का चेन है उसको ब्रेक किया जा सके। उसी को लेकर कल स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से कुछ आदेश जारी किए गए थे। आज जिला कांगड़ा में उसी अनुसार धारा 144 के अंदर कुछ आदेश जारी किए जा रहे हैं। ये जो कोरोना कर्फ्यू है, ये जो ऑर्डर्स हैं और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो फर्दर, ये 10 मई से 17 मई तक सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होंगे। और जैसा कि पहले था कि 5 से ज़्यादा लोगों की जो असेंबली है उसको अनलॉफुल ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी आपके सिनेमा हॉल्स हैं, मॉल्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं, मेगा मार्ट्स हैं, बाजार्स हैं, जिम्नेशियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स एंड ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज़ जहां लोग इकट्ठा होते हैं फिलहाल के लिए बंद रखा गया है। एक बहुत सारी क्वेरीज जो आप लोगों के माध्यम से और आम लोगों के माध्यम से आ रही हैं कि कर्फ्यू में जो रिलैक्सेशन है वो कब से कब होंगी। जिला कांगड़ा में ये सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होंगी। 3 घंटे का रिलैक्सेशन दिया गया है सुबह 8 से 11 बजे की। और इस रिलैक्सेशन के दौरान जो आम जनता है, हर परिवार से कोई एक सदस्य घर से बाहर निकलकर जो एसेंशियल परचेजिंग है, एसेंशियल कमोडिटी की परचेजिंग है वो कर सकता है। और जो रिलैक्सेशन आवर में जो सेल परचेज जो अलाउ किया गया है वो इस प्रकार से है। फेयर प्राइस शॉप्स ओपन रहेंगी, राशन की शॉप्स ओपन रहेंगी, जो भी रिटेल शॉप स्टोर हैं जो ग्रोसरी सेल करती हैं, डेयरी प्रोडक्ट सेल करती हैं, कन्फेक्शनरी जो सेल करती हैं, ब्रेड, फ्रूट, वेजिटेबल, एग, चिकन, मीट एंड अदर अनकुक्ड फूड आइटम्स, ये अलाउड होंगी। इसके अलावा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और सीड रिलेटेड जो शॉप्स हैं वो अलाउड होंगी। इसके अलावा जो शॉप्स हैं जो पेट एनिमल फीड या फॉडर बेचती हैं वो भी अलाउड होंगे। तो अब इन 3 घंटों में सिर्फ यही एक्सेम्पशन होगा, इसके अलावा बाकी जो शॉप्स हैं वो बंद रहेंगे। इसके अलावा पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है पूर्णतः उसको क्लोज कर दिया गया है। और जो फाइनेंशियल सेक्टर है जैसे बैंक्स हैं या हमारे पोस्ट ऑफिस हैं, उनका जो पहले निर्धारित टाइमिंग्स थे उसी टाइमिंग से वो काम करेंगे। जो बैंक से 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, और जो पोस्ट ऑफिस हैं सुबह 9 से 1 बजे की उनकी टाइमिंग है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की जहाँ तक बात रही, सिर्फ जो ऑन साइट मटेरियल अवेलेबल है उसी के साथ जब तक काम चलाया जा सकता है तब तक काम चलाया जाएगा। और जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस हैं उसकी जो लेबर है ऑन साइट होनी चाहिए। जिनको भी अपने प्राइवेट कंस्ट्रक्शन को जारी रखना है तो ऑन साइट अपने लोगों का रहने का इंतजाम करें, या पैदल चल के आने वाले लोग ही उस कार्य को कर सकते हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की बात रही, उसके लिए भी हमने ये मैंडेटरी किया है कि ऑन साइट लेबर ही काम करेगी। लेकिन अगर बाई चांस उनको लेबर कहीं और से लाने की जरूरत पड़ेगी तो जो कंसर्न्ड एक्सीएन है उनको पासेज इशू कर सकते हैं, उसके माध्यम से अपने काम को जारी रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि इस ऑर्डर में भी क्लियर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी हार्डवेयर के शॉप्स हैं जो पहले खुली हुई थी सारी की सारी अब बंद रहेंगी। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, ऑन फुट जाके अपना खेत में कटाई बाकी जो कार्य चला रहता है वो दिन में लोग अपने गाँव में कर सकते हैं। इसके अलावा जो शादियों की बात की जाए तो जो 20 का जो आंकड़ा था जो सरकार के माध्यम से दिया गया था उसी के माध्यम से लोग आगे बढ़ सकते हैं। और अब बहुत ज़रूरी होगा कि जो लोग शादियों में आने वाले हैं उनका रिकॉर्ड प्रधान के पास और हमारे एसडीएम्स के पास होना चाहिए कि 20 लोग कौन लोग होंगे जो शादियों में आएंगे। क्योंकि अगर किसी को बाई चांस पुलिस के द्वारा रोका जाता है, पूछा जाता है, तो उसके लिए रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो कोरियर सर्विस है विद वैलिड आईडी कार्ड विद अप्रोप्रिएट कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जारी रहेंगे। जो व्हीकल रिपेयर के वर्कशॉप्स हैं, पंक्चर के शॉप्स हैं, वो स्टेट और नेशनल हाईवे पे सिर्फ रहेंगे खुले। और जो स्टैंड अलोन ढाबा वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पे खुले रखे जाएंगे।
इसके अलावा जो भी सप्लाई चेन रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन है ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ वो जारी रहेगी। लोडिंग अनलोडिंग जो भी गुड्स कैरियर का जो मूवमेंट है वो जारी रहेगा। और कोई भी गुड्स कैरियर में सिर्फ 2 ही लोग हो सकते हैं, एक ड्राइवर और एक हेल्पर, 1+1 से, जैसे कि पिछले बार के लॉकडाउन में हम लोगों ने किया था, उसी प्रकार से चलता रहेगा। इसके अलावा जो भी इस ऑर्डर में है, इसके अलावा जो भी है, जो भी एक्टिविटीज़ जो आप सोच सकते हैं वो सारी की सारी पूर्णतः अभी अगले 7 दिनों के लिए बंद रहेंगी, 10 से 17 तक। आप लोगों को कोई सवाल है तो बताएं। बंद रहेंगे, बंद रहेंगे। तो कुछ सवाल करते हैं कि शादियां हैं वो अपने कल से मान लीजिए बंद होगा तो वो कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल, मैं वही बताया कि वो 20 के ही टोटल में होने चाहिए। उनकी लिस्ट एसडीएम या प्रधान के पास होनी चाहिए। अगर उनको रोका जाता है तो उनको ये सत्यापित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जो भी जहाँ पे भी नाके पे रोका जाएगा वहाँ पे इंक्वायरी बेस्ड सिस्टम होगा। अगर वो बता देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं तो उनको जाने दिया जो जाएगा। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उनके लिए बिल्कुल, सुबह अब हमने ये बता दिया कि जो मूवमेंट है वो 8 से 11 बजे के बीच में ही होने चाहिए। तो अभी के लिए फिलहाल इन सब चीज़ों पे रोक रहेगी। सर, जो ढाबे आपने बंद करने के लिए नेशनल हाईवे जो साइड में होंगे ढाबे जिनके द्वारा खाना पैक करके जो है वो दिए जाते नहीं, हैं, बहुत क्लियर है कि जो नेशनल हाईवेज पे ढाबा होंगे, क्योंकि जो एसेंशियल कमोडिटी की मूवमेंट होती है उनके लिए बहुत सारी जगहों पे लोग रुकते हैं, जो ड्राइवर्स हैं रुकते हैं, खाते हैं, फिर आगे जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की जो एसेंशियल कमोडिटी की मूवमेंट बाधित हो। सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पे जो बना के खिला सकते हैं वही खुले रहेंगे। ढाबे जो है उनसे उनके द्वारा ना डॉक्टरों को खाना पैक करके दिया जाता है। नहीं, तो फिर इस तरह के ढाबे नहीं है। जो पूरा पूर्णतः वहीं के वहीं फंक्शनल होंगे वही कर सकते हैं। सर, ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं तो मोबाइल शॉप में बड़ा कंफ्यूजन है, अगर मोबाइल खराब हो जाए तो किस तरीके से? नहीं, इसके लिए हो सकता है कि आने वाले समय में जो कुछ और इंस्ट्रक्शंस हम स्कूल को भी देने वाले हैं कि जो क्लासेस का ड्यूरेशन है उसको भी रिड्यूस किया जाए, और जो बच्चों पे बोझ पड़ रहा है और लगातार 7 दिन क्लासेस ऑनलाइन चलाई जा रही हैं, उसके बारे में भी एडमिनिस्ट्रेशन फैसला लेने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही है कि ये जो मोबाइल के रिपेयर के शॉप्स वगैरह हैं सारी क्लोज रहेंगी, रिचार्ज के लिए सारा कुछ बंद रहेगा। सर, ग्रोसरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि बहुत सी दुकानें, जनरल स्टोर, बीड़ी सिगरेट की चिप्स वगैरह वो खुद ही मिल रही है अभी। जो भी अनकुक्ड फूड आइटम्स बेचते हैं उनको खोला जाएगा। और अगर मौके पे ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर सिर्फ थोड़े सा सामान और बाकी चीज़ों को ज़्यादा बेचने की फिराक में है, ऐसे शॉपकीपर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सर, देखा जा रहा है सर कई दुकानों में जो है पुलिस वाले जा रहे हैं, तो किस तरह के इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि सामान को कस्टमर को दुकान के अंदर जाने देना है या नहीं देना है, क्योंकि कई लोग चालान जो है बिकाते गए हैं। और नहीं, जहाँ तक बात है, कोई कंफ्यूजन अब ये नहीं होना चाहिए कि किस प्रकार की दुकानें खुली रहेंगी। ये बहुत क्लियर हो गया, मैंने एम्पली क्लियर कर दिया। अगर आपको और भी कोई डाउट्स हों लोगों की तरफ से तो वो पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कि किस प्रकार की दुकान। इसके अलावा कोई भी दुकान खुली रहेगी तो उसको हम तुरंत बंद करवाएंगे। दुकान के अंदर कस्टमर जा सकता है या नहीं जा सकता है? देखिए, हमने पहले ही बोला था, पिछले 1 साल से बहुत सारे जो हमारे शॉपकीपर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम निकाला हुआ है। उन्होंने दुकान के बाहर थ्रेड्स वगैरह लगाए हुए हैं। अंदर जाने की अनुमति नहीं ही देनी चाहिए, क्योंकि अभी जैसे कि प्रमाण आ रहे हैं कि वायरस हवा में भी है और इससे जो शॉपकीपर है उसको भी खतरा हो सकता है। तो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल जो है शॉपकीपर्स को भी फॉलो करना चाहिए, और बिना मास्क के कोई भी कस्टमर को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। और हो सके तो जैसा पहले हमने किया था कि बाहर भी जो लोग खड़े हैं उनको बोला जाए कि गोले लगाए जाएं और वो लाइन्स में ही खड़े हों, ताकि आपस में स्प्रेड होने के चांसेस कम हों। बहुत से स्टोर्स में ऑनलाइन परचेजिंग की फैसिलिटी शुरू कर दी है। क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन की सप्लाई जो है वो चलती रहेगी? जो कोरियर सर्विस जो चलेगी उसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। आप कुछ पूछ रहे थे? विशेष तौर से सर छुट्टी थी, बहुत सारे लोग जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या दूसरे स्टेट से यहाँ आए हुए थे, कल जैसे ड्यूटी के लिए जाना है तो कल से ही कर्फ्यू रहेगा 6 बजे से, तो उनके लिए किस तरह की? देखिए, इसमें बहुत क्लियर है, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है उस पर इसी तरह का प्रतिबंध होगा कि एसेंशियल सर्विसेज के लिए, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जा सकते हैं। जो लोग एसेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी हमने अभी एक जो ऑर्डर है, कंप्लीट ऑर्डर अभी रिलीज कर दिया जाएगा। जो उन डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं जिनकी सर्विसेज वांछित हैं वो जा सकते हैं और वैलिड आईडी कार्ड के प्रोटेक्शन में जा सकते हैं। किसी प्रकार के आईडी कार्ड्स वगैरह की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो इंटर स्टेट मूवमेंट है उसके लिए ई पास का सिस्टम पहले से जारी किया गया है। पहले वो ऑटो अप्रूवल पे था, अब हमारे एसडीएम्स के माध्यम से उसको अप्रूव किया जा रहा है और उसी के माध्यम से आना जाना लोगों का जारी रहेगा। तो ट्रांसपोर्ट परिवहन व्यवस्था को लेकर क्या नई गाइडलाइन रहती है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया है। जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है ओनली इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, वैक्सीनेशन या टेस्टिंग के लिए विद 50% कैपेसिटी टैक्सीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्राइवेट व्हीकल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्सी वाले को पास वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा? नहीं, बस जो उसमें कस्टमर जा रहा होगा उसको इंश्योर करना होगा कि वो वैलिड पर्पज के लिए जा रहा है। सर, मेडिकल लैब्स के बारे में कोई गाइडलाइन है क्या, किस तरीके से वर्क करेंगे? तो लैब्स वगैरह तो जारी रहेंगे। जो भी इसमें बहुत क्लियर है, जो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर 24/7 फंक्शनल रहेगा।
खास करके जैसे पिछले ऑर्डर में हमने बोला था कि हमारे जो मेडिकल शॉप्स हैं 24/7 चलेंगे। लैब्स जब तक चलाना चाहते हो चला सकते हैं। उनको अपना एक वैलिड आईडी कार्ड लेकर आना जाना होगा। किसी प्रकार का पास सिस्टम हम नहीं रख रहे हैं। आपको अगर आपके पास आईडी कार्ड भी नहीं है तो भी इंक्वायरी बेस्ड सिस्टम होगा, जहां पे भी नाके पे रोका जाएगा। अगर आप बता सकते हैं कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो उसको आने जाने दिया जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जब भी ऐसा कभी स्थिति आती है, अगर कोई भी आपको रोकता है तो किसी न किसी से आप बातचीत करवाएं, ताकि ये पता चल जाए कि वैलिड पर्पस से जा रहे हैं। देखिए, अगर हम पास वाले सिस्टम में जाएंगे, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए पास का सिस्टम करेंगे, बहुत क्यास होगा, बहुत परेशानी होगी लोगों को। तो बस मैं ये आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि लोग उसी पर्पस के लिए निकलें जो बहुत एसेंशियल है। अदरवाइज 17 मई तक सुबह 6 बजे तक लोग अपने घरों में रहें और पूर्णतः जो कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है उसका पालन करें। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ बार बार, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चली हुई है और 100% वैक्सीनेशन होने में बहुत समय लगेगा। ऐसे में जो 3 मुख्य बातें हैं उसका विशेष ध्यान रखें। एक, डबल मास्किंग को लेकर बार बार बात की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, और तीसरा जो है हाथ को सैनिटाइज करने की बात की जा रही है। कृपया इन तीनों मुख्य बातों का पालन करें और आने वाले समय में अपने आप को, अपने परिवार को कोरोना से बचाएं। सर, एक आवाज साइट से जो होम डिलीवरी हो रही है, क्या वो कंटिन्यू रहेगी? कहाँ से? एक आवाज साइट अमेजन फ्लिपकार्ट। हाँ, मैंने बोला जो कुरियर सर्विसेज वो चलती रहेंगी, क्योंकि कुरियर सर्विस के माध्यम में आजकल मेडिसिन से लेकर बहुत सारी चीज़ें सप्लाई होती हैं। जो आइडेंटिफाइड कुरियर सर्विसेज हैं, जो नॉन कुरियर सर्विसेज हैं, एस्टैब्लिश्ड कुरियर सर्विसेज हैं, वो चलती रहेंगी। जो वैक्सीनेशन आपका चल रहा है, वैक्सीनेशन में बहुत से ऐसे स्टाफ की ड्यूटीज लग रही हैं जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं हेल्थ के अलावा, तो आप उसके बारे में निश्चिंत रहें, क्योंकि जो हमारे अपने स्टाफ की मूवमेंट है उसके बारे में जो हमारी प्लानिंग है वो अलग ढंग से हम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टाफ हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में आता जाता है, वो कहाँ रुकेगा, कैसे रुकेगा, इसका जो सारी संरचना है, जो सारा इंतजामात है, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। मेरा सवाल ये था सर कि उनकी वैक्सीनेशन का क्या है? आर दे आल्सो फ्रंटलाइन वर्कर्स? देखिए, जिस प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से एडवाइजरीज आ रही हैं और उसी के अनुरूप स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट से जो एडवाइजरीज आ रही हैं, उसी के हिसाब से हम वैक्सीनेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें कौन कौन पात्रता रखता है वो डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसके अनुरूप ही हम आगे वैक्सीनेशन के लिए बढ़ रहे हैं। इस वक्त मेरी तरफ से कोई कमिटमेंट देना गलत होगा। पत्रकारों के मूवमेंट पे कोई दिशा निर्देश, नई गाइडलाइन जारी हुई है? बहुत क्लियर है, आप भी एसेंशियल सर्विसेज में कवर्ड हैं और अपने वैलिड आईडी कार्ड के साथ आप लोग मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सर, भेड़ बकरी पालक जो है वे इस समय जैसे पिछली बार भी हमने बोला था और इस बार भी बोला, जो ऑन फुट मूवमेंट है, जो हमारे भेड़ पालक हैं, उनके आवाजाही में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सर, हेल्थ सर्विसेज की क्या स्थिति है हमारे जिला में अभी जिस तरह से मामले? देखिए, रोज़ाना हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ़ बेड्स हैं उसको हम बढ़ा सकें और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है निरंतर बनी हुई है। आने वाले समय में कुछ जगह प्लान है, जैसे टांडा में हमने बोला था एक कैंसर वार्ड है, उसको हम क्लोज करके 25 बेड और एक्स्ट्रा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज नूरपुर सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया, हो सकता है वहाँ भी 50 बेडेड हॉस्पिटल की हम तैयारी करें। पपरोला में 50 तक की कैपेसिटी हमने अचीव कर ली थी, कल शाम तक हो सकता है 50 की कैपेसिटी और ऐड हो जाए। तो धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जो कोविड के बेड्स हैं, जो ऑक्सीजन वाले बेड्स हैं, उनकी संख्या को धीरे धीरे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिस प्रकार से नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं उनको किस प्रकार से अकोमोडेट किया जाए। बाकी जहाँ तक बात रही ऑक्सीजन सप्लाई की, तो 2 बॉटलिंग प्लांट्स फुल्ली फंक्शनल हैं, एक आरके जो हमारा इंदौरा में है और एक नगरी में रवि एंटरप्राइजेज है, जहाँ से बॉटलिंग सुचारू रूप से हमारी पूरे ज़िले की, इनफैक्ट चंबा ज़िले तक की सुचारू रूप से चली हुई है। तो अभी इस वक्त फ़िलहाल ऑक्सीजन की और बेड्स की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये जरूर मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आईसीयू बेड्स हमारे पास लिमिटेड हैं, उन्हीं के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, जो कि क्षमता इस वक्त ऑगमेंट करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से लोगों से यही अपील कर रहा हूँ कि लोग सुरक्षित रहें, बस उतनी ही लोगों को ज़रूरत पड़े बेड्स की जितनी हमारे पास बेड्स देने की आवश्यकता है। इसीलिए इस प्रकार के जो इंतजाम हैं, जो कोरोना कर्फ्यू के इंतजाम है, किए जा रहे हैं। कुछ कंप्लेंट्स भी आई हैं सर, शायद पिछले कल आपको भी फतेहपुर से कोई बीएमओ ने कंप्लेंट किया हो? देखिए, इस प्रकार का कोई मामला मेरे ध्यान में आया है और इसमें इस मैटर को इंक्वायर किया जा रहा है। आने वाले समय में जो भी कार्रवाई करने की जरूरत होगी वो की जाएगी। बिल्कुल, उनको एग्जेम्पशन पे रखा गया है। मैं इसीलिए बोला कि जो डिटेल्ड ऑर्डर है आप लोगों से भी थोड़ी देर में शेयर कर लिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो टी प्लकर्स के लिए हमने रखा है, जो ऑन साइट टी प्लकर्स अपना कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कार्य कर सकते हैं। 5 मिनट के अंदर एक साइंड कॉपी जो इस ऑर्डर की होगी ये रिलीज कर दी जाएगी। बिल्कुल, कुछ हमने चेक करवाया था, इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो मैं आपके माध्यम से हमारे शॉपकीपर्स को अपील भी करना चाहता हूँ, ये क्राइसिस का वक्त है,
है कृपया करके एक मानवता दिखाएं अपने स्वभाव में और अपने आचार विचार में। और दूसरा कि हमारे लोग भी इसको चेक करेंगे और जहाँ पे भी इस प्रकार की कोई गलती पाई जाएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोविड टेस्टिंग जहाँ पर हो रही है और जहाँ वैक्सीनेशन होगी वहाँ कई जगह दिक्कत आ रही है खड़े होने में। इसमें मैं बता देता हूँ, जहाँ जहाँ इस प्रकार की दिक्कत आ रही है धीरे धीरे करके हम उनको सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पालमपुर में एक दिक्कत आई थी कल, तो उसको हम लोग कल से रोटरी जो क्लब है वहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं वैक्सीनेशन। टेस्टिंग तो हॉस्पिटल्स में होगी और टेस्टिंग करने के लिए एक एलाबोरेट प्रोटोकॉल होता है हमारा। इसी प्रकार से इंदौरा का एक इशू मेरे पास रेज हुआ था, उसको भी हम कर रहे हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे इश्यूज रेज हो रहे हैं, हम अलग अलग स्पेसेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं और रोज आपने देखा होगा कि हम एक लिस्ट भी जारी कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन कहाँ कहाँ होने वाली है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कितने वैक्सीन के वायल्स अवेलेबल हैं, उसी हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। और रोजाना शाम तक ये लिस्ट रिलीज की जाती है। मेरी कोशिश रहेगी, जिला प्रशासन की कोशिश रहेगी और हेल्थ डिपार्टमेंट की कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में अलग अलग स्पेसेस आइडेंटिफाई किए जाएं, ताकि भीड़ लगने की जो ये समस्या बनी हुई है और जिससे कोरोना फैलने का एक डर पैदा हो रखा है उसको मिनिमाइज किया जा सके। कई जगह से डिमांड आ रही टेंट की व्यवस्था हो जाए या चेयर्स की, हम अब उसी प्रकार से स्पेस ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि टेंट वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े, हमारे पास बड़े स्पेसेस हों जहां लोग आराम से बैठ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम पालमपुर को देखते हैं, तो पालमपुर सिविल हॉस्पिटल से इसको निकालकर वैक्सीनेशन को हमने रोटरी क्लब में डाल दिया है, ताकि रोटरी क्लब में बहुत स्पेस है, आसपास ग्राउंड है, तो लोग आराम से अपना वैक्सीनेशन करा के जा सकते हैं। जी सर, लोगों में डर भी है और रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा रही है, क्या लगता है आपको? क्योंकि हर दिन की फीडबैक आपके पास आती है, बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ रहे हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों में स्थिति पर नियंत्रण हो पाएगा? देखिए, स्थिति पर नियंत्रण होगा और लोगों के सहयोग से होगा। मैं जब प्रेस ब्रीफिंग शुरू कर रहा था तभी मैंने बताया कि हर घंटे कांगड़ा में एक डेथ हो रही है। इसका मतलब है कि इस वायरस को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। और ख़ास करके जो युवा वर्ग के लोग हैं जो घरों से बाहर जा रहे हैं, जो असिम्टोमेटिक रह रहे हैं, कोरोना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और घरों में जब वापस जा रहे हैं, तो उनके माध्यम से उनके घरों के बुजुर्गों को ये कोरोना जब हो रहा है, उनकी डेथ खास करके हो रही है। इसीलिए मैं बार बार आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं कि आने वाले समय में कंट्रोल जरूर होगा, लेकिन कंट्रोल होते होते हमारा कोई नियर एंड डियर गुजर न जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बर्ताव पे संयम रखें। और जो 3 मुख्य बातें मैं बार बार हर डॉक्टर के माध्यम से, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से बार बार आपको बताया जा रहा है, उसको पूर्णतः उसको फॉलो करें, ताकि हम अपने नियर एंड डियर्स को बचा सकें। सर, कोविड पेशेंट और परिजनों के बीच संवाद की व्यवस्था आपने करवाई थी, उसमें कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? और जो हेल्पलाइन नंबर है लगातार नहीं, इसमें एक मैं शेयर करना चाहता हूं कि हेल्पलाइन हमने 3 जैसे जोनल हॉस्पिटल के लिए जारी किया था। बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया, बहुत सारे लोगों को हमने क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन आपको ये बात समझना होगा कि अगर जहां 150 पेशेंट हैं और हर पेशेंट को देखने के लिए 3 मिनट भी लग रहा है, तो 450 मिनट लगेंगे देखने के लिए एक सिंगल राउंड में। तो ये जरूरी नहीं पाता है कि हम हर मिनट टू मिनट किसी पेशेंट के बारे में जानकारी दे पाएँ, तो हर 6 घंटा में 8 घंटा में दे सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से माध्यम से लोगों से ये भी अपील है कि जब भी इस सुविधा का उपयोग करें तो बार बार वहाँ पे रिपीटेड कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, समय समय पे कॉल करें और हमारी कंस्ट्रेंट्स को समझें कि हमारी कंस्ट्रेंट्स क्या है, किस प्रकार से हम अंदर काम कर रहे हैं। सर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जो व्हीकल है वो परमिटेड होंगे? बिल्कुल, मैंने यही बोला कि जो भी गुड्स कैरियर हैं वो आने जाने में किसी प्रकार ना तो पास की ज़रूरत है, ना किसी प्रकार की रोक है। थैंक यू सो मच।